गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज मैं आपको चैप्टर 21 बायो स्केच एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ए बायोग्राफी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस कैरेक्टर। बायोग्राफी किसी भी पर्सन के कैरेक्टर के बारे में स्टोरी बताती है। लाइफ एंड अचीवमेंट्स, उसकी लाइफ और अचीवमेंट्स के बारे में। ए बायोग्राफिकल स्केच इज़ शॉर्टर एंड मच मोर स्पेसिफिक। बायोग्राफी स्केच जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है और अधिक स्पेसिफिक होता है। इट शुड प्रोवाइड रीडर्स विद बेसिक एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन। यह इसमें किसी भी रीडर को किसी व्यक्ति के विषय में बेसिक और ट्रू इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए एंड गिव देम ए सेंस ऑफ द पर्सनस कैरेक्टर। और उस व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में एक सेंस दिया जाना चाहिए, एक भाव होना चाहिए। ए बायोग्राफिकल स्केच कैन बी रिटन टू गिव मैनी पीपल मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए हिस्टोरिकल फिगर और प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ एज ए कैरियर टूल फॉर एम्प्लॉयमेंट। बायोग्राफिकल स्केच को कुछ लोगों के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन, जो हिस्टोरिकल फिगर होते हैं, जो ऐतिहासिक महान पुरुष होते हैं, जो उनके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखा जा सकता है। और टू प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ एज ए कैरियर टूल फॉर एम्प्लॉयमेंट, या फिर रोज़गार के लिए आप अपने कैरियर टूल में भी बायो स्केच के ज़रिए इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। Here are 4 tips to help you compile and format all the information which is needed to write a biographical sketch। यहाँ पर 4 टिप्स दी जा रही हैं जो कि बायोग्राफिकल स्केच को पूरा करने के लिए, बायोग्राफिकल स्केच को लिखने के लिए ज़रूरी हैं। नंबर 1, गेट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए पहले। लिस्ट, फिर दूसरा है लिस्ट अचीवमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड इन्फ्लुएंस। इंडिविजुअल मीन्स उस व्यक्ति के विषय में जो उपलब्धियां उनको और उनके प्रभावों को अच्छी तरह से लिस्टिंग करिए। लिस्ट अचीवमेंट्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल के अचीवमेंट और इन्फ्लुएंस को लिस्टिंग करिए। अरेंज द इंफॉर्मेशन इन ए प्रॉपर क्रॉनिकल ऑर्डर, और सभी इंफॉर्मेशंस को एक अनुक्रम में लगाइए। वेरीफाई इंफॉर्मेशन बिफोर कमिटिंग टू राइटिंग, और सभी इंफॉर्मेशंस को लिखने से पहले वेरीफाई कर लीजिए। हेयर आर गिवन सैम्पल बायोग्राफिकल स्केचेस, यहाँ कुछ सैम्पल बायोग्राफिकल स्केचेस हैं। रीड देम केयरफुली एंड ऑब्जर्व हाउ दीज हैव बीन डेवलप्ड एंड रिटन। तो यहाँ पर हम इनको केयरफुली रीड करते हैं और ये देखते हैं कि वो किस तरह से डेवलप और की गई हैं और लिखी गई हैं। फर्स्ट है श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन, इंडियन मैथमेटिशियन, born on 22 December 18 in Harrow, died on 26 April 1920. Spouse जानकी हम्मल, एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 1914 to 1999, 1919। ये इसको ठीक तरह से पढ़िएगा, 1914 to 1919। टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल 1904, और ये है पचैयप्पास कॉलेज। अचीवमेंट्स रामानुजन कांस्टेंट प्राइम थीटा फंक्शन एट्सेट्रा। रिकॉग्निशन 3 फेलोशिप्स। तो इसके बारे में जब हम बायो स्केच लिखते हैं तो इन पॉइंट्स की मदद से हम कैसे लिखेंगे, ये सब कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ आउटलाइंस हैं, उनके ज़रिए हमें ये पूरा बायो स्केच लिखना है। तो हम इसमें कुछ अपने शब्दों का समावेश करके इस इन्फॉर्मेशन की मदद से हम पूरा बायो स्केच लिखेंगे। राइटली रिगार्डेड एज ए नेचुरल जीनियस बाय द इंग्लिश मैथमेटिशियन G.H. हार्डी, यानी कि अंग्रेज गणितज्ञ G.H. हार्डी के द्वारा प्राकृतिक जीनियस के नाम से संबोधित करते हुए श्रीनिवास रामानुजन डिस्प्लेड एन अमेजिंग टैलेंट इन मैथमेटिक्स। श्रीनिवास रामानुजन ने गणित में एक आश्चर्यजनक टैलेंट, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इवन दो ही डिड नॉट रिसीव फॉर्मल ट्रेनिंग इन द सब्जेक्ट, हालांकि उन्होंने उस सब्जेक्ट में
कोई भी औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था। वैन रामानुजन फेल इल, जब रामानुजन एक बार बीमार पड़ गए थे तो हार्डी केम टू हिज रेजिडेंस टू विजिट हिम इन ए कैब विद ए नंबर 1729। तो हार्डी उनसे मिलने के लिए एक कैब में आए थे और उस कैब का नाम था उस कैब का नंबर था 1729 यानी 1729। दैट डे ही मेड ए कमेंट टू रामानुजन सेइंग, उस दिन उन्होंने रामानुजन से यह कहकर कमेंट किया दैट द नंबर अपीयर्ड टू बी वेरी डल, कि जो नंबर लिखा हुआ है ये बहुत डल है, बहुत वीक है। रामानुजन करेक्टेड हिम इंस्टेंटली सेइंग, रामानुजन ने तुरंत उस नंबर को करेक्ट करते हुए कहा था दैट इट इज़ एन इंटरेस्टिंग नंबर, कि ये तो बड़ा रोचक नंबर है, मज़ेदार नंबर है। एंड एक्सप्लेन्ड दैट इट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, कि यह सबसे छोटा प्राकृतिक नंबर है। दैट कुड बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब्स, जो कि दो पॉजिटिव क्यूब्स के सम के बराबर लिखा जा सकता है इन टू डिफरेंट वेज, दो तरीके से। पहली तरीके से 1 क्यूब इंटू 12 क्यूब एंड सेकेंडली 9 क्यूब इंटू 10 क्यूब। इन जुलाई 1909 रामानुजन मैरिड ए 10-year-old गर्ल, रामानुजन की शादी 10 वर्षीय लड़की से हुई जिसका नाम एस जानकी अम्मल था। ही सक्कम्ड टू ट्यूबरकुलोसिस इन 1920 एंड पास्ड अवे ऑन 26 अप्रैल 1920 एट द एज ऑफ 32। उनकी टीबी के कारण 1920 में मृत्यु हो गई। टीबी की वजह से वो 1920 में यानी 26 अप्रैल 1920 को 32 ईयर्स की एज में उनकी मृत्यु हो गई। रामानुजन वाज बॉर्न इन एरोड ऑन 22 दिसंबर 1887। रामानुजन का जन्म एरोड में 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। वाइल इन स्कूल ही एक्सेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स, जबकि स्कूल में वो सभी विषयों में एक्सेल्ड यानी कि अच्छे थे। टुवार्ड्स 1900 ही बिगेन टू वर्क टुवार्ड्स डेवलपिंग हिज मैथमेटिकल एबिलिटी। 1900 के बाद उन्होंने गणित के क्षेत्र में अपनी योग्यता को डेवलप यानी कि विकसित करने के लिए प्रयास शुरू किए। वाइल इन टाउन हाई स्कूल ही रेड ए बुक सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन मैथमेटिक्स। टाउन हाई स्कूल में अध्ययन करते समय उन्होंने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसका नाम था सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स मैथमेटिक्स। विद दिस बुक ही कुड टीच हिमसेल्फ विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनी ट्यूटर। इस बुक से वो बिना किसी ट्यूटर की मदद से स्वयं को सिखा सकते थे। इन द मीन टाइम ही वेंट टू पचैयप्पास कॉलेज इन मद्रास। इसी बीच वो मद्रास के पचैयप्पास कॉलेज पहुँचे जो कि अब चेन्नई में है। बट लेफ्ट द कॉलेज विदाउट ए डिग्री, लेकिन कॉलेज को उन्होंने बिना डिग्री के छोड़ दिया, डिग्री नहीं ली। बट कंटिन्यू टू परस्यू इंडिपेंडेंट रिसर्च इन मैथमेटिक्स, लेकिन मैथमेटिक्स में वो एक स्वतंत्र शोध करते रहे। हिज ब्रिलियंट रिसर्च ऑन द बर्नौली नंबर्स इन 1911 ग्रैब्ड द रिकॉग्निशन फॉर ऑल हिज हार्ड वर्क ओवर द ईयर्स। 1911 में बर्नौली नंबर्स पर उनके किए गए शोधों ने उन्हें विश्व में ख्याति दिलाई। इन मार्च 1916 ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज। 1916 में उन्होंने कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट किया एंड एक्वायर्ड बैचलर ऑफ साइंस डिग्री बाय रिसर्च, और बैचलर ऑफ साइंस डिग्री बाय रिसर्च उन्होंने एक्वायर की। इट इज़ दिस टाइम दैट हिज हेल्थ डेटेरिएटेड। ये वो समय था जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत उनकी बिगड़ती जा रही थी। एंड ही केम बैक टू इंडिया इन फरवरी 1919 और वह फरवरी 1919 में इंडिया वापस आए। अमॉन्ग रामानुजन्स अचीवमेंट्स, रामानुजन की उपलब्धियों में रामानुजन कांस्टेंट प्राइम और थीटा फंक्शन कंजक्शन आर नोटवर्दी। ये सभी स्मरणीय हैं। द 3 फेलोशिप्स ऑफ द कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी पहले 1918 में, फिर ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन 1918, ये सेकंड फेलोशिप, और फिर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज स्पीक ऑफ हिज मैथमेटिकल कैलिबर। तो ये 3 फेलोशिप्स उनको मिली थी। अब जो नेक्स्ट आता है वो है सेकंड कल्पना चावला। आप इसमें भी इनके आउटलाइंस को देख के
आप इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको रीड करिएगा, और मैं इसे नहीं कराऊंगा, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और फिर इसको आप इसी तरह से जैसे हमने पिछला बताया है आप उसी तरह से इसको समझिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने यहाँ पर आपको मदर टेरेसा का एक PDF हमने तैयार किया है, तो हम मदर टेरेसा का यहाँ पर आपको इसका PDF सेंड करेंगे जब आपको ये हम काम भेजेंगे इसका, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।